कश्मीर ही रहेगा हमारी आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 33 हो चुकी है। कश्मीर भारतीय संगीनों के नीचे जल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर भी रिजेंटमेंट बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर भी जो लोगों की एफिलिएशन है कश्मीर के साथ, उसके ऊपर कोई उसमें दो राय नहीं है और यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने आज कश्मीर के ऊपर एक खसूसी कैबिनेट मीटिंग की और जो वहां के स्पेशल एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, वो अपना अफ्रीका का दौरा मुख्तसर करके वहां पर पहुंचे। अजीत डोवल कश्मीर के अंदर कश्मीर के इन मामलात से पुराने वो खिलाड़ी हैं और जो जुल्म और इस्तबदाद वहां पे जारी है, उसमें अजीत डोवल का अपना बहुत बड़ा हिस्सा और किरदार रहा है कश्मीर में। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी गवर्नर हाउस लाहौर में ही पूरी पाकिस्तान की काबीना को मदऊ किया है, जहां जुमे को कश्मीर के ऊपर खसूसी सेशन होने जा रहा है पाकिस्तान की काबीना का। भारत की काबीना का भारत के वज़ीर आज़म ने आज वहां पर सेशन किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुमे को ये सेशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सफ़ीर मलिहा लोधी यूनाइटेड नेशन में ऑलरेडी कश्मीर के ऊपर जो है वो बात कर भी चुकी हैं और दोबारा भी पाकिस्तान बात इस पे करने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी हमारे जो पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसने जो 5 मुस्तकिल मेंबरान है सलामती कौंसिल के, उनको भी मदऊ किया है और उनको कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की कंसर्न से आगाह किया है। जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के जाहिर है कश्मीर से जुड़े हुए हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। इसी मसले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से शहजाद चौधरी साहब ने और भारत से हमने जहमत दी है विवेक काटजू साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बड़ा नाम है भारत के फॉरेन ऑफिस का या डिप्लोमेसी का जहां तक तज़किरा आता है। तो विवेक साहब से शुरू कर लेते हैं। विवेक साहब, क्या हो रहा है कश्मीर में? दोबारा सुलग रहा है कश्मीर, क्या कहेंगे आप? तो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो स्टेटस है उससे वो बिल्कुल वो गलत है। कश्मीर, आप लोग ये समझ लें, कश्मीर भारत का एक राज्य है, भारत का एक, जिसको आप लोग सूबा कहते हैं। कश्मीर के मामले जो हैं वो भारत के आंतरिक मामले हैं, अंदरूनी मामले हैं। किसी और देश को इन मामलों में हस्तक्षेप करने की या इंटरफियर करने की हम कतई इजाजत नहीं देंगे। हमारा मानना है कि कश्मीर में आपने दहशतगर्दी पाकिस्तान ने फैलाई है, आज से नहीं, अब सालों से फैलाता जा रहा है और जो कश्मीर के पाकिस्तान के जो कश्मीर के अंदर निकले हैं और जो हजारों लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान के शहरी हैं जो श्रीनगर में और उधर हैं, और जो वहां पे हजारों जगहों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है, वो सारे असल में पाकिस्तान से भेजे हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं कश्मीर के अंदर। आपकी जो इंटरफियरेंस है, जो आपने वहां इंटरफियरेंस करी है, जो आप तो 10 बंदे चले गए, 15 बंदे चले गए, 100 बंदा चला गया, लेकिन जो हजारों और लाखों लोग इस वक्त कश्मीरी जो श्रीनगर में, जो बारामूला में, हर जगह के ऊपर बाहर हैं, भारत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, क्या ये सारे लोग पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए हैं? आजादी बलूच आपसे मांग रहे हैं, आज से नहीं, 1947 बलूचिस्तान में कहीं लाखों लोग बाहर नहीं है सर। आजादी की बात ना करें तो बेहतर। कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है काटू साहब। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है और वहां पर कोई ऐसी बहस ही नहीं है कि वो कोई आजादी चाहते हैं या नहीं। वह लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। कश्मीर के अंदर आजादी की तहरीक चल रही है, आप इसको कंप्लीटली डिनाई करते हैं? आप कहिए जो आपको कहना है। शिमला समझौते के तहत एक ही मसला है कि वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा जो आपने अपने कब्जे में गैर कानूनी तौर से रखा हुआ है, वो हमें कब वापस आप देंगे और उस पर हम बातचीत के जरिए हम उसको लेंगे। काश साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शहजाद चौधरी साहब हमें इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं, मुमताज सजिया निगार हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपने विवेक साहब की गुफ्तगू भी सुनी, क्या तबसरा करेंगे आप कश्मीर के मौजूदा हालात को और इस डिनाइल को जिसका विवेक साहब भी शिकार नजर आते हैं? देखिए, विवेक साहब भले डिनाई कर लें, लेकिन बहुत सारे भारतीय
ऐसे हैं जो कि कश्मीर के मुद्दे को मुद्दा मानते हैं और कहते हैं कि कश्मीर एक इशू है जो कि एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर रिकग्नाइज इशू है, डिस्प्यूट है, इसीलिए इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है। यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की, इसलिए बैन की मून ने कल के दिन के अंदर या परसों में उसने स्टेटमेंट दी कश्मीर के हालात के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि जितना मर्जी विवेक हों या कोई इनके और बाकी साथी ये कहना चाहें, लेकिन उसका स्टेटस नहीं बदल सकता। वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है भारत और पाकिस्तान के दरमियान में, और हम ये समझते हैं गो कि अभी इसके ऊपर कोई फॉर्मल किस दोनों सोसाइट्स के दरमियान में, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में इस इशू पे कोई कंसेंसस नहीं हुआ कि कश्मीरी भी अब आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। तो ये मामला एक पॉलिटिकल मामला है, एक टेरिटोरियल मामला है, लेकिन अब ये ह्यूमैनिटेरियन, मॉरल और पॉलिटिकल इशू भी बन चुका हुआ है। तो ये है इसकी जिसकी वजह से भारत 70 साल के बाद भी हम देखते हैं कि 33 लोग अब तक जो है शहीद हो चुके हैं। देखिए आगे कैसे जाएगा? देखिए भारत 70 साल के बाद भी इस मुद्दे को खत्म नहीं कर पाया। इसी से ही समझ लीजिए कि कश्मीर अपने तौर पे एक इशू और डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है जो कि खत्म नहीं कर पाया भारत 7.5 लाख फौज होने के बावजूद वहां पर। अच्छा, अब आगे जाके क्या होगा? मेरा ख्याल है जो इन्होंने जो भी ये हरकत कर रहे हैं वहां पे, जो भी ये तशद्दुद करते हैं, जितने 1 लाख कश्मीरी मार दिए, उनका खून बहाया, लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई, इसका सिर्फ ये होगा कि कश्मीर और जिंदा हो गया है। बुरहान वानी को मारने के बाद बुरहान वानी तो शायद चला गया दुनिया से, लेकिन कश्मीर को दोबारा से जिंदा कर गया। इनके अपने घर में लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल आए, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई अंधा हो तो उसको समझ नजर नहीं आएगा, या बहरा है तो उसको सुनाई नहीं देगा, वरना दुनिया तो सब देख रही है। तो मेरा ख्याल है कि शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अंधे हों तो शायद नजर ना आए, बहरे हों तो शायद समझ ना आए, वरना तो पूरी दुनिया देख ही रही है कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह से भारत की अफवाज, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरियों को बाकायदा कह लें कि खून बहा रही हैं, वहां पे लहू लहू है कश्मीर की सरजमीन, और आप इससे मुकम्मल इनकारी हैं। बलूचिस्तान में जो खून बह रहा है उसके बारे में आप क्यों नहीं जिक्र करते हैं? ये कश्मीर का मामला आप क्यों, कश्मीर में दहशतगर्दी आपने फैलाई है। आप लश्कर तोयबा के लड़के कहां बैठे हैं? वो हाफिज सईद इंटरनेशनल टेररिस्ट है, वो कहां घूम रहा है? सैयद सलाउद्दीन कहां रह रहे हैं? ये क्या बातचीत के जरिए? तो विवेक साहब, आप हाफिज सईद साहब को ब्लेम कर लें, आप सलाउद्दीन साहब को ब्लेम कर लें, लेकिन हकीकत तो यह है कि कश्मीर के अंदर जो लाखों लोग हैं वो तो हाफिज सईद या सलाउद्दीन साहब को रिप्रेजेंट नहीं करे ना। कश्मीर के अंदर जो लाखों लोग निकले हुए हैं उनको आप किधर करेंगे? अफगानिस्तान का राष्ट्रपति रोज कहता है, रोज आप अशरफ गनी रोज कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं अफगानिस्तान में। आपने पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैला के, दहशतगर्दी का तो कोई वाकया कश्मीर में हुआ नहीं ना। कश्मीर में तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है जिसके ऊपर हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वहां पे लोगों को पॉलिटिकल मूवमेंट में मार रही है। यही अफवाहें फैलाई है आप, और आपको कुछ नहीं मिला कहने को, तो यही। चले शहजाद चौधरी साहब को शामिल कर लेने, वो कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक साहब, शहजाद चौधरी साहब को ऐड कर ले, वो कोई बात करना चाह रहे हैं। जी शहजाद जी, मैं ये करना चाह रहा था कि आर्टिकल 370 इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन का कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, जो चंडीगढ़ और फलाने बाकी जो उनके बाकी सूबे हैं 29 उनमें से किसी को नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को तो आर्टिकल 370 देता है। तो जरा ये भी सोच लीजिए कि क्या वजह है कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दे रहा है। अच्छा विवेक साहब, थोड़ा सा जब आप ये कहते हैं कि अंग है, पाकिस्तान के आइन के बारे में तो नहीं बात कर रहा हूँ कि फाटा को आपने कौन सा स्टेटस दिया है, फाटा को आपने कौन सा स्टेटस दिया है? नहीं, फाटा का इशू भारत भाई ने फाटा सुन तो लो यार, सुन तो लो। दरअसल बात बोलिए, हमारे आइन का मसला है कि हम कौन सा स्टेटस किस अपने सूबे को दें, किस अपने राज्य को दें। नहीं भाई, आप कह रहे हो ना कि मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है। क्या आपसे क्या मतलब इससे? हमारा मतलब है, जाहिर है मतलब है, हमारा कनेक्शन है। ये आप कश्मीर में हम बिल्कुल राइटफुल उसके उतने ही पार्टनर हैं जितने आप हैं। हम उतने ही पार्टनर हैं जितने आप हैं। आप इसे कभी सरफनजर नहीं कर सकते, कभी छुपा नहीं सकते। अरे बातें आप करते रहे, बकरे तो आपने बनाए हुए जो रोज अबा करते हैं बदकिस्मती से मानते हैं। और पाकिस्तान, आप कुछ भी कहें, किसी से भी जितना बड़ा दहशतगर्द भारत है, जिस किस्म का दहशतगर्द भारत है और रियासती दहशतगर्द है,
रियासती दहशतगर्द है भारत जो कि कश्मीर के अंदर एक दास्तान है। विवेक साहब, आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए विवेक साहब थोड़ी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो स्टेटस है, ये जो कश्मीर की इंटरनेशनल रिकग्निशन है एज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये कोई पाकिस्तान ने तो नहीं कही हुई। थोड़ी बात सुन लीजिएगा फिर मैं आपको, जब आप ये कहते हैं कि ये डिस्प्यूट ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, जो इससे पहले गांधी जी कह रहे थे, जो इससे पहले इंडिया की सारी जो पोजीशन थी, जो खुद इंडिया का ये मानना था कि ये एक डिस्प्यूट है जिसको रिजॉल्व होना है और रेफरेंडम के जरिए रिजॉल्व होना है, लोगों से पूछना है कि आपने क्या करना है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर के लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है उनके डिसीजन? नहीं, कश्मीर के लोगों के 2-3 नुक्ते इसमें है। कश्मीर के लोगों की वही हैसियत है जो भारत के हर नागरिक की है, भारत के हर शहरी की है। पूरे हुकूक उनको उनके पास हैं जो भारत। तो ये हकूक है। 33 लोग आपने मार दिए, सिर्फ 33 लोग शहीद कर दिए सिर्फ एहतजाज करने के ऊपर। 1 लाख मार दिया। सुन ले, अगर आप बात ही नहीं सुनना चाहते। 2 दिनों में 33 लोग शहीद कर दिए। ओवरऑल 1 लाख लोग मर गए। अब तक 1 लाख लोग शहीद हो गए हैं वहां पे। मेरी बात तो सुन ले। हाँ, पहली चीज तो ये वही हुकूक हैं जो कि भारत के हर। कैसे ये हकूक हैं? कैसे ये हकूक है काजू साहब? 1 लाख लोग शहीद हो गए हैं वहां पे, खवातीन बच्चियों को, बहनों को रेप किया है अध्ययन। और कल आपके श्रीनगर से शुजात बुखारी साहब ने लंदन से कश्मीरियों ने कहा कि एक भी वहां पे फौजी को, एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के शख्स को सजा नहीं मिली। कैसे सेम सेनाओं पे बिल्कुल गलत है। आपकी सेनाओं ने जो बांग्लादेश में किया, ईस्ट बंगाल में किया, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। क्या बात आपने एक आदमी के खिलाफ इंक्वायरी की भी जहमत नहीं की? चला गया, बांग्लादेश बन गया भाई। इंक्वायरी हुई, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी का जो रिकॉर्ड था वो जग जाहिर है। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आप ये समझते हैं कि बांग्लादेश में है इसलिए कश्मीर में करना जायज है। आप के अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ था? भाई आप ये कह रहे हैं काजू साहब, आपका आर्गुमेंट ये है कि चूंकि इल्जामात है कि बांग्लादेश में ये हुआ था तो कश्मीर में करना जायज हो गया। बिल्कुल नहीं, कश्मीर में हुआ ही नहीं है। मैं गलत, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। इल्जामात की तहकीकात हुई है क्या? आप लोग करते हैं। अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, शहजाद चौधरी साहब बताइएएगा जरा आप इसके ऊपर। इन्वेस्टिगेशन होती है। शहजाद चौधरी साहब देखिए, विवेक से ये पूछिए, मुक्ति बानी पाकिस्तान ने बनाई थी कि इंडिया ने बनाई थी? मुक्ति बानी उसको शेख मुजीबुर रहमान के अंदर जो मशरकी पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का रोल भारत ने अदा किया था, वो भारत को क्या भूल चुका है? आप जितना बड़ा टेररिस्ट स्टेट मेरे ख्याल में इस पूरे खत्ते में कोई नहीं है। अच्छा, श्रीलंका के अंदर जाके जो तबाही एलटीटी की शक्ल में इन लोगों ने तमिलनाडु में बैठ के मचाई, जो कि श्रीलंका आज तक भुगत रहा। एक अनबिलीवेबल स्टोरी है, ब्लड की और खून की, और होली खेली लोगों ने। फिर अभी बर्मा के अंदर जो मर्जी जहां पे देखो इन गिर्द गिर्द के अंदर इन्होंने खून की होली खेली है। फिर कश्मीर तो एक रिकग्नाइज इंटरनेशनल इशू है भाई, एक रिकग्नाइज इंटरनेशनल इशू है कश्मीर का। उसको तो आप इनके साथ ना मिलाइए, खुदा का वास्ता है। वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका है बांग्लादेश। और आप कश्मीर में जो आज कर रहे हो, कश्मीर में जो कुछ आप कर रहे हैं, यानी ये आपको नजर भी नहीं आता। यानी आप किस तरीके से, देखिए हमारा मसला ये है कि सियासी तौर पे हम पार्टनर हैं, हम उसके हिस्सेदार हैं, हमने वो मसला हल करना है, इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस के नीचे हल होना है। जब भी बैठेंगे उससे लेकिन आपके लिए एक दास्तान खुलती जा रही है। हर शख्स वहां पे बुरहान वानी है, हर शख्स बुरहान वानी बन गया। आपने अपने किए को भर रहे हैं, आज आप होने वाली नहीं को सह रहे हैं। काजू साहब और शहजाद चौधरी साहब ने, और बाकी ये तो अजीबोगरीब बात है कि अगर भारत ये कहे कि कश्मीर के अंदर जो हजारों लाखों लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और जिनको 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों की नजराना दे चुके हैं, और ये कहा जाए कि सारे ही पाकिस्तान से आए हुए हैं, और वहां पर जो लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं वो भी फिर पाकिस्तान से ही, सारे अगर लाखों लोग कश्मीर के अंदर लोग ही नहीं रहते और पाकिस्तान से ही सरहद पार करके लोग जा रहे हैं, और इस सोच के साथ तो फिर मामला आगे चलने का नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तलखियां बढ़ेंगी। कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान भुला नहीं सकता, चाहे जो भी हुकूमत हो, जो भी क़यादत हो। कश्मीर के लोगों के साथ पाकिस्तान का दिल धड़कता है।